हेलो एवरीवन, कैसे आए हो? क्या आपको पता चले मेरी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी बिहार। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बिहार जा रही है। बिहार में कौन सी जगह जा रही है तुम? दादी माँ घर जा रहे हैं। और शिवपुरी भी है। ठीक है तो चलिए, मैं वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप लोग। और वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। वहाँ पे 1:50 तक आप पहुँचो फॉर एग्जाम्पल, और 2:15 की फ्लाइट है। अगर वो टाइम से जा रही है फ्लाइट तो गेट आपका क्लोज हो जाएगा, तो बाकी भी वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि कम से कम आपको हाथ में 40 मिनट्स से 50 मिनट चाहिए सेम टर्मिनल में। तो इट्स बेटर कि आप 4 बजे का फ्लाइट ले लो, उसमें 10 सीट बचा हुआ है। 4 में आपको मूव करूँगा, पिछले 3 जो एयरपोर्ट पे भैया बैठते हैं उनका लेक्चर देख सुन के तो आप लोग समझ गए होंगे कि बोल क्या रहे हैं। क्योंकि हम लोग सुबह 5 बजे उठे थे और एयरपोर्ट पे 9 बजे तक पहुंच गए थे। क्योंकि उदयपुर में हम लोग जहाँ रहते हैं एयरपोर्ट भी बिल्कुल साइड में है, तो 1 घंटा लग गया था हम लोग को आने में ही। तो फिर हम लोग 9 बजे तक पहुँच तो गए, मगर फ़्लाइट का टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो गया और मैसेज भी नहीं आया था उस समय। क्योंकि यहाँ का जो उदयपुर का फ़्लाइट है ना, बिल्कुल डिले चलता है। कभी आते भी है उदयपुर आप लोग तो फ्लाइट से तो मत ही आना आप लोग, ट्रेन का ही टिकट ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ का। क्योंकि यहाँ पे हर फ्लाइट डिले होता है यहाँ पे, मतलब थोड़ा लेट चलता है 2-3 घंटा। तो फिर ऐसा ही हुआ था यहाँ पे। 11 बजे का फ़्लाइट था तो 1:30 बजे शुरू हुआ था। और हम लोग को वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लगता है यहाँ से दिल्ली जाने में। तो 2:30 बज गया था, 2:45। फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके, उसके बाद फिर हम लोग निकले थे बिहार के लिए। मैगी किसको खाना है? मुझे। एक काम करो, आप सब अपने अपने बेड पे जाओ, एक नींद लो 1-1 घंटे का, उसके बाद फिर मैगी खाएंगे हम चारों। क्योंकि अभी अभी हम लोग सब खाना खा के आए हैं और अभी आप सैंडविच भी खाए हो, ठीक है? 1 घंटे का नींद लेना है सिर्फ वाले। तुम्हें पहन लिया था गो। मैगी बहुत ही टेस्टी है, मगर है 200 का। 10 रुपये की मैगी में 200 का 10। हम जा रहे हैं दादी क्या। 2 घंटे रुकने के बाद फिर हम लोग निकल गए हैं प्लेन के लिए। तो यहाँ पे बच्चे लोग काफ़ी मस्ती कर रहे थे कि दोनों को ही जल्दी था जाने के लिए। फिर अंदर जाके अयाना का कान भी काफ़ी दर्द होने लगा था। जब फ्लाइट उठता है ना और यार नीचे जाता है तो उस समय अयाना का कान काफ़ी दर्द होने लगा, बच्चे है ना, तो इसलिए फिर हम लोग नीचे उतरे। उसके बाद फिर टिकट वहाँ पे टिकट दिया। उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी टाइम लगा यहाँ पे इधर से उधर करने में। छोटे एयरपोर्ट पे उतरे थे और बड़े एयरपोर्ट पे जाना था। तो उसके बाद फिर टिकट हो चुका है, और टिकट तो पहले ही हो चुका था मगर चेकिंग करते हैं भैया यहाँ पे बार बार, तो फिर चेकिंग भी हो चुका है। तो फिर काफ़ी टाइम भी था, हम लोग को 2 घंटा फिर से मिला यहाँ पे दिल्ली में। तो उसके बाद बच्चे लोग खेल रहे हैं क्योंकि काफ़ी थक भी गए थे और भूखे भी थे तो फिर बच्चे लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये लेके आए बर्गर बच्चे सब के लिए और मेरे लिए भी। तो बच्चे लोग बर्गर खाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग कॉफ़ी पिए। उसके बाद तब भी हम लोग के पास 1 घंटा था, 1 घंटा वेट किया। उसके बाद फिर हम लोग बस पे चढ़े और उसके बाद फिर फ़्लाइट पर भी चढ़ गए। दिल्ली से पटना जाने में भी 1.5 घंटा लगता है, तो 7:30 हो गया था। और हम लोग को फिर से सामान लेने में भी आधा घंटा लग गया, तो फिर 8 बज गए थे और सामान हम लोग ले लिए। और उसके बाद ईरा को देखिए, ईरा को ना सामान ढोना इतना पसंद है मत पूछिए। इसमें अयाना ईरा दोनों का कपड़ा है, दोनों का कपड़ा एक साथ ढो रही है। और एक में मेरा था और एक में मेरे हस्बैंड का था। और हम लोग टैक्सी लेके एक बार निकल गए हैं मुजफ्फरपुर के लिए। और ये जो इतना व्यू देख रहे हैं ना, सब पटना में मनी ड्राइव बना है तो उसका व्यू है।
घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद रात में कुछ बीत होता है, वही बीत हो रहा है। तो मेरी सासू माँ वही टीका लगा रही थी, क्योंकि वहाँ पे टीका लगा के लड़का को बैठाया जाता है। अब पूरा वीडियो आप लोग को आगे मिलेगा, तो एंड तक बनी रहिएगा आप लोग। उसके बाद मैं कपड़ा चेंज करके और जो भी सामान वामान सब लेके आई थी ना, सबको मैं सोच रही गोदरेज में डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना काफ़ी सारे गेस्ट आ जाएंगे, तो फिर मैं कर नहीं पाऊँगी। और एक दिन में 2-3 साड़ी पहनना पड़ता है, तो बच्चे को भी कपड़ा निकालना पड़ता है। तो मैं सोची क्यों नहीं पहले ही निकाल के हटा देते हैं। और उसके बाद सुबह उठ के हम लोग तैयार होकर निकल गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। फिर सुबह उठ के फिर हम लोग नहा के निकल गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि सबके लिए साड़ी तो लेके आए थे और बच्चे सबके लिए कुछ नहीं लिया था। तो फिर मुजफ्फरपुर का पूरा मार्केट है। मार्केट तो बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पे रोड ही अच्छा नहीं है। मतलब यहाँ पे हर ब्रांड का चीज़ मिल जाता है, क्योंकि एक बच्चे का ही जीन्स 3-3 हज़ार के बता रहे थे। यहाँ पे इतनी कॉस्टली बता रहे थे। ऐसे अच्छे ब्रांडेड चीज़ लेते हो तो कॉस्टली होता ही है, मगर यहाँ पर भी हर ब्रांड का चीज़ मिल जाता है। और शर्ट सब प्रिंटेड आजकल चल रहा था, तो मैं सोची क्यों नहीं उसी में से ले लेती हूँ। मगर प्रिंटेड कोई पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर चेक्स लिए। और उसके बाद फिर हम लोग ड्रेस भी ले लिए नीचे आ गए, तो साड़ी भी सोचे साड़ी भी देख लेते, तो साड़ी भी कोई पसंद नहीं आया था। तो जो साड़ी मैं लेके आई थी वही साड़ी मैंने देख लिया। और जो जितना व्यू है ना दिख रहा है आप लोग को, तो सारा मुजफ्फरपुर का व्यू है। तो यहाँ का भी मार्केट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है, मगर यहाँ का रोड ही अच्छा है। और जो सबके पास होता है तो लेने में मज़ा भी नहीं आता। तो एक जैसा साड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके बाद मैंने कुछ लिया भी नहीं। उसके बाद फिर हम लोग ऑटो करके फिर निकल गए घर के लिए। और ये जो दिख रहा है ना सब है एलएस कॉलेज का पूरा फील्ड। और उसके बाद फिर हम लोग का घर आ जाएगा। बहुत ही ज़ोर से भूख लगी थी, तो फिर मैं तो बैठ गई, सब लोग बैठे थे साथ में खाने। फिर हम लोग खाना खा के निकल गए हैं रेडी होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया, तो रेडी होके हम लोग जा रहे हैं मटकोर पूजा में। तो चलिए मटकोर पूजा में आप लोग बने रहिए, और आप लोग भी देखिए मटकोर पूजा बिहार में कैसे होता है। जनेऊ का मटकोर पूजा जैसे लड़की का शादी का होता है ना, उसी तरीके से सेम प्रोसेस होता है जनेऊ में भी। इसको क्या क्या पहना दिया गया है। जब नहा के कपड़ा पहन लिया है, तो उसके बाद फिर सबको ना अकुरी होता है ना, अकुरी दे रहा है। अकुरी 5-6 जने को देना होता है। फिर देने के बाद फिर जो जितने सब लोग आए हुए हैं ना, उन सबको मिलता है अकुरी, तो उसको अकुरी बोलते हैं। मटकोर पूजा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं घर। और घर आने के बाद फिर पूजा हो रहा था, पूजा भी कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद फिर हो रहा है आरती, और भैया आरती कर रहे हैं। और उसके बाद फिर प्रसाद सबको मिल रहा था, और प्रसाद तो बहुत ही टेस्टी था। तो हम एक बार नहीं, हम 2 बार लेके खा लिए। तो बाल्टी में बस प्रसाद एक्चुअली ख़त्म था थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट में मैं खा रही थी ना, तो सब लोग बोले बाल्टी का वीडियो मत करना। उसके बाद फिर प्रसाद क्योंकि बहुत टेस्टी था, तो ज़्यादा टेस्टी हो तो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है ना। तो फिर हम 2 कटोरी बैठ के प्रसाद खा लिए। उसके बाद फिर उसके बाद हल्दी का विधि शुरू हो गया। तो उसके बाद हम साड़ी भी चेंज कर लिए, क्योंकि यहाँ पे ही साड़ी मिला था सबको पहनने के लिए, ऑरेंज कलर का साड़ी। तो ये मेरे पतिदेव है जो हल्दी लगा रहे हैं पहले, और मेरी गुड़िया है जो साथ में खड़ी है। तो फिर उसके बाद फिर मैं हल्दी लगाऊंगी, और मेरी दोनों गुड़िया आ गई साथ में। बिहार में नियम होता है, जो हल्दी लगाते हैं चुमावन करते हैं ना, उसके बाद सबको जितने वर्कर सब होते हैं ना, सबको पैसा देना होता है। तो सबको मैं 100 रुपीज़ दे रही हूँ। तो पहले मैं सोची थी 50 दूंगी, तो मेरी सास माँ बोली 50 का ज़माना है ही नहीं, तो इसलिए मैंने 100 सबको रुपीज़ दी। तो फिर सब मतलब सब खुश हो गए 100 रुपीज़ लेके, क्योंकि हम 20 के भी लेके आए थे, 10 के भी लेके आए थे। तो पहले तो छोटे थे ना, तो सबको देखती थी, मम्मी को चाहे सबको देख 10-10 रुपये 20-20 रुपये दे रहे। तो फिर 10 साल 20 साल बाद तो 10 रुपये 20 रुपये की ज़माना तो रहा नहीं, तो इसलिए मैंने 100 रुपीज़ दी थी। तो उसके बाद फिर जितने सारे लोग होते हैं ना, एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। हल्दी में तो जनेऊ कल होगा, तो एक दिन पहले हल्दी चढ़ता है, तो ही एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। और जो लड़के होते हैं उनको भी हल्दी लगाते हैं, और सब एक दूसरे को इस तरीके से पैसे भी बांटते हैं। मतलब खुशी का माहौल होता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पहले जाना चाहिए था घर, मगर हम पहले नहीं जा पाए कोई नहीं, तभी 4-5 दिन रहे ही हैं, तो मगर वहाँ उतने दिन में काफ़ी मज़ा भी आया।
यहाँ पे हल्दी का कार्यक्रम हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद फिर सब लोग खड़े हुए हैं खाना खाने के लिए। फिर खाना खाने सब लोग आ गए हैं। तो फिर लास्ट में हम लोग आए थे तो सलाद भी कम बचा हुआ था, तो थोड़ा क्योंकि घर वाले जो होते हैं लास्ट में ही आते तो पहले शुरू में खाने का ध्यान था नहीं तो पहले ही आ जाती मैं। तो फिर चावल लिया, चटनी लिया, सब्ज़ी लिया, 2 सब्ज़ी बना हुआ था और मैं दाल नहीं ली हूँ, मगर मुझे दाल पसंद नहीं है, तो इसलिए फटाफट में हम खाना खाएं। और खाना इतना टेस्टी था। मैं वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो मेरे चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक। और चलिए मैं फिर मिलूँगी इसका पार्ट 2 वीडियो लेके।